हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अग्निवीर का सेट 3 का आज सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो टारगेट बैच है अग्निवीर का 2023 क्लास 3। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? बिहार। अगर पूछेगा क्वेश्चन में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मतलब एपी। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत में पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बंगाल गजट। भारत में पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बंगाल गजट। भारत में पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट, विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? ये तो सब जानते होंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो 6 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो 6 ईयर्स। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। PIN में पूछ रहा है, आई का पूरा नाम पूरा करने पर बनता है। आई के मतलब होता है इंडेक्स। आई का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। अब PIN, इसका फुल फॉर्म अगर कहेगा तो PIN का फुल फॉर्म होता है, PIN का पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स, P से हो जाएगा पोस्टल, I से हो जाएगा इंडेक्स, N से हो जाएगा नंबर। तो इसमें पूछ रहा है आई का पूरा करने पर क्या बनता है? तो इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण किससे हुआ था? पाकिस्तान से 1971 ईस्वी में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 गो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 गो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 गो। रूस की मुद्रा क्या है? तो र से रूस और र से रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। हॉर्स, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। हॉर्स पावर मतलब एक बराबर होता है 746 वाट। हॉर्स पावर 746 वाट। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसके कारण? हेपेरिन के कारण। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन। प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। तारों का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को पचाने में कौन सा मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दही का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। दही का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन।
एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। कौन सी अधातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जीके और साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। 15 गो आपका मैथ का है और 5 गो क्या है? रीजनिंग का है। चलिए मैथ को सोल्यूशन करते हैं। ए काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? बहुत आसान तरीका से करेंगे। ए किसी काम को करता है कै दिन में? 10 दिन में। और ए प्लस बी मिलकर करता है कै दिन में? 6 दिन में। अगर हम ए प्लस बी में ए को घटा देंगे तो यहाँ से मान किसका निकल जाएगा? बी का। बी का पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम अगर निकालते हैं तो 1/6, और ए का एक दिन का काम 1/10। एलसीएम लीजिएगा तो 6 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 6 5 30 और 10 दिया 30, 5 में से 3 गया तो 2/30 भाग को पूरा करेगा, तो ये कट जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 1/15 भाग को पूरा करेगा। अगर भाग को उलट देंगे तो क्या पूछ रहा है? दिन। कै दिन? आंसर कितना दिन हो जाएगा? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए? औसत बराबर होता है योग। औसत कहेगा तो किससे मतलब रखेंगे? योग से। 14 पारी में 30 के औसत रन से बनाता है, तो 14 पारी का पहले योग निकालेंगे। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। 14 पारी का योग, योग बराबर फार्मूला होता है औसत गुने संख्या। औसत कितना है? 30। अब पारी कै गो है? 14 गो, तो 4 42, 420 रन आया। उसके बाद कहता अगली पारी में, मतलब 15वीं पारी में, अगली पारी का योग कितना हो जाएगा? इसका औसत दिया हुआ है 32, तो योग कितना हो जाएगा? 32 गुने 15, तो 15 दूना 30 के 0 बाकी हाथ में रहा 3, 15 3 45 और 3 48, 480। तो कह रहा है बताइए अगली पारी में कितना रन बनाया है? तो 15 पारी के रन में से 30 पारी के रन, 15 पारी का रन में से 14 पारी का रन को घटा देंगे तो जब 15 में अगली पारी का रन निकल जाएगा। 480 में से घटा देंगे कितना? 420। तो 480 में से 420 चल जाएगा तो कितना? 460। तो अगली पारी में वह कितना रन बनाया है? तो क्या रन बनाया है? 60 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ बराबर 375 है, इसको हल करना है। 3x³ बराबर दिया हुआ है 375। यहाँ देखिए 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो x³ बराबर आ जाएगा 375 बटा कितना? 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मरते हैं? 125। तो x³ का मान निकल गया 125, तो x का मान निकल जाएगा कितना? 5। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभा को 18 सेकंड में पार कर जाता है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है? 270। समय दिया हुआ है कितना? 18 सेकंड। लेकिन चाल आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर में लाने के लिए 18/5 से 18 से 18 खत्म हो गया। 5 5 25, 2 और 0, 5 चौका 20। आंसर कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस का रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 360 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त मतलब 1/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 308। ये भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। यहाँ से पूछ रहा है अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, जो निकालना है। तो यहाँ से हल करेंगे तो πr² बराबर हो जाएगा 308 गुना 2 तो 616। यहाँ देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 और गुने हो जाएगा r² बराबर हो गया 616। यहाँ से देखिए 22 से काटिएगा तो 22 से कट जाएगा। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 और 10 54 और 6 60 और 1 61 62 76 से, तो r² बराबर हो जाएगा 8 7 56 के 6 बाकी हाथ में रहा 5 और 7 दूनी 14 5 19 196। r² बराबर 196, तो r बराबर हो जाएगा मतलब रेडियस, तो
तो अंडर रूट 196, तो 196 निकल जाएगा रूट से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 240 है, इनका अनुपात 1:3 है, तो उनका अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 240, इनका अनुपात दिया हुआ है 1:3। दो संख्या है, एक पहला संख्या एक दूसरा संख्या, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:3। अनुपात में सेम राशि से गुना करने पर भी रेशियो पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कह रहा है दो संख्याओं का योग 240 है, दो संख्याओं का योग कितना है 240। अनुपात में देखिए तो दोनों संख्या का योग कितना है 3 1 4, योग को भागा देंगे योग से, पूछ रहा है तो उसका अंतर बताइए, दोनों संख्या का अंतर बताइए, तो अंतर बताइए कितना है 2 का, तो गुना करेंगे कैसे 2 से, 2 दूनी 4 120, तो इसका अंतर निकल गया कितना 120, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन के मतलब होता है अलग अलग बिंदु, अलग अलग बातें, मिली हुई बिंदु और मिली हुई बातें। अलग अलग बिंदु देखिए, ई भी अलग बिंदु है, ई भी अलग बिंदु है, अलग अलग बिंदु, अलग अलग बातें, मिली हुई बिंदु और मिली हुई बातें। यहाँ पर दोनों देखिए मिल के बात करेगा, ये अलग अलग बिंदु है, अलग अलग बात करेगा, और मिली हुई बिंदु और मिली हुई बातें। देखिए 56 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय, एक चाय कैसे है 56 रुपया प्रति केजी, 56 रुपया प्रति केजी। दूसरा वाला चाय कैसे है 82 रुपया प्रति केजी, और दोनों को मिला के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 65 रुपया प्रति केजी हो जाए, 65 रुपया प्रति केजी। सीधे घटा देना है, बड़का में छोटका को घटा देना है, तो 82 में से 65 चल जाएगा, तो 65 10 75 5 70 17 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 56 10 66 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 17:9। 17 कितना हो जाएगा 9, तो देखिए इसमें आंसर दे रहा है 9:17, तो 9 कितना हो जाएगा 17, मतलब 17:9 आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आदमी अथवा 5 औरत किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 6 आदमी तथा 5 औरत इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI है, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। 3 आदमी अथवा कहे या कहे इसका मतलब बराबर होता है, 3 आदमी मतलब 3 मैन, अथवा मतलब बराबर। अगर 3 आदमी भी काम करता है तो एक काम को कई दिन में 12 दिन में, या तो 5 गो औरत भी करता है तो कई दिन में 12 दिन में। तो मैन गुने डे तो टोटल वर्क, मैन गुने डे तो टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। यहाँ से मैन और वोमैन का अनुपात निकाल लेंगे, तो 12 से 12 क्या हुआ खत्म। यहाँ से मैन बटा वोमैन का अनुपात निकल जाएगा, तो बराबर में रहता है तो मान पलट जाता है, जो मैन का रहता है वो वोमैन हो जाता है, जो वोमैन रहता है वो मैन हो जाता है। तो मैन का मान यहाँ 5 हो गया, वोमैन का मान यहाँ कितना हो गया 3। अब दोनों काम देखिए बराबर है, दोनों में से किसी एक काम को आप ले सकते हैं, जो आपका मर्जी है उसको ले सकते हैं। पहला को हम ले लेते हैं, 3 मैन किसी काम को कै दिन में 12 दिन में करता है, तो कह रहा है 6 आदमी अथवा 6 आदमी तथा 5 औरत, तथा कहेगा तो जोड़ के 6 आदमी मतलब 6 मैन तथा 5 औरत मतलब 5 वोमैन, बल दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो मान लेंगे कै दिन में x दिन में। मैन गुना डे तो टोटल वर्क, मैन गुना डे तो टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। अब जहाँ जहाँ मैन जहाँ 5 से गुना, जहाँ वोमैन जहाँ 3 से गुना, तो यहाँ देखिए 3 गुने कितना 5 और गुने हो जाएगा 12, और यहाँ देखिए 6 गुना 5 और प्लस हो जाएगा 3 गुना 5 और गुना कितना हो जाएगा x, तो 5 या 15 गुना कितना हो जाएगा 12 बराबर 6 5 30 और 5 या 15 30 और 15 45, 45 गुना कितना x, 15 या 45 और 3 चौका 12, 4 आ गया किसका मान x का मान, x का मान कितना आ गया 4। तो ही पूछ रहा है कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर एक आदमी को 10% का लाभ होता है, वह इसे 890 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 10% लाभ, देखिए दुनिया के कोई भी चीज़ परसेंट में कै परसेंट
100%। लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ के, हानि कहेगा तो 100 में घटा के। 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो बेच रहा होगा कितना में, 110%। अब बेच रहा है रुपया में, कै रुपया में, 990 रुपये में। ई भी विक्रय मूल्य, ई भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ कै परसेंट, 100%। तो क्रय मूल्य निकल गया, तो 990 बटा हो गया कितना, 110, और गुना हो गया 100। 1 0 से 1 0, 99। इसका मतलब ये वस्तु को खरीदा था कितना में, 900 रुपया में। और कह रहा है वह इसे 890 रुपया में बेचता है, मतलब ई निकल गया सीपी, खरीदा कितना में, 900 में, अब बेच रहा है कितना में, 890 में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ से बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा या क्या होगा, हानि होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि। खरीदा है 900 रुपया में, अब बेच रहा है 890 रुपया में, तो इसको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत कह रहा है, तो हानि हुआ कितना का, 10 का, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। और नीचे में हमेशा क्वेश्चन नंबर 40 है, 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीमीटर होगा। ये आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं HW, मतलब घर से इसको करके आना है, घर से करके ही आना है, या तो जो ऑनलाइन है वो कमेंट में इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 360 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। ये भी देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको देखिए हल करते हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसा। सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। ये जो अनुपात दिया हुआ है किसका अनुपात है, सिक्का का। सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। कह रहा है थैली में कुल 360 रुपया है, कुल कै रुपया है, 360 रुपया। तो यहाँ से हम लोग धन का अनुपात निकाल देंगे, कितना होगा। तो 1 रुपया वाला अगर 2 सिक्का रहेगा तो टोटल धन कै रुपया, 2 रुपया। 50 पैसा वाला 3 सिक्का तो कै रुपया, 1.5 रुपया, मतलब 1 रुपया 50 पैसा। अगर 25 पैसा वाला 4 सिक्का रहेगा तो कै रुपया, 1 रुपया। ये भी देखिए रुपया बना दी। टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है थैला में टोटल कै रुपया है, 360 रुपया। यहाँ अनुपात में देखिए टोटल कै रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। तो 2 1 3 1 4, 4 रुपया कै पैसा, 50 पैसा, मतलब 4.5 रुपया। 4.5 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 1 9/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। पूछ रहा है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कै गो है, 3 गो। तो गुना करेंगे कैसे, 3 से। 9 चौका 36, 40, 40 दूना 80, 80 तिया 240। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 105 किलोग्राम चावल की खपत होता है तो 58 दिन में। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सप्ताह मतलब कै दिन में, 7 दिन में कै केजी, 105 केजी। तो पूछ रहा है बताइए 58 दिन में कै केजी। तो 7 दिन में 105 केजी, तो 58 दिन में 105 बटा हो जाएगा 7, गुने हो जाएगा 58। तो ये काट दीजिए 7 से, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 8 20 से 0 बाकी हाथ में रहा 12, और 15 पचे 75, 75 10 85 और 2 87। मतलब 58 दिन में कै केजी चावल का खत्म होगा, 870 केजी का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग भरल है तो 1 मिनट में भर जाता है, इस बाल्टी का शेष भाग कितने देर में भर जाएगा। 3/7 भाग भरल रहता है तो कितना में, 1 मिनट में। शेष भाग, शेष जब भी कहेगा आपको निकालने के लिए तो इसका नीचे से ऊपर को घटाएंगे। 7 में से 3 गया तो 4/7। शेष भाग कितना दिन में, तो शेष भाग कितना बचा, 4/7 बराबर कितना, तो 1/3/7, तो 7 चल जाएगा ऊपर में, और गुने करेंगे 4/7, तो 7 से 7 खत्म हो गया, मतलब 4/3, 4/3 मिनट में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब CI पूछ रहा है, तो पहले हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं। मतलब A, तो 400 रुपया 10% वृद्धि, तो कोई भी चीज़ देखिए परसेंट में होता है 100%। वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के, कमी कहेगा तो 100 में घटा के। तो 10% वृद्धि मतलब 110/100। 2 बरस के लिए कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे, और 3 बरस के लिए कहता तो कई बार लिखते, 3 बार। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0।
तो यहाँ 4 गुना करेंगे 11 गुना 11 तो 121, 121 गुना 4 तो 484। मिश्रधन निकल गया कितना 484। अब मूलधन दिया हुआ था कितना, P दिया हुआ था कितना 400। तो पूछ रहा है CI बताइए, तो CI बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 484 माइनस 400, इसका मतलब CI निकल गया 84, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 20 मीटर है, इसका परिधि क्या होगा। परिधि मतलब 2πr। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। तो पूछ रहा है इसका परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2 तो 2 रहेगा, पाई के मान 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है कितना 20। गुना कीजिए, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 880, 880 को भागा देना है कितना से 7 से, तो 7 से भागा दीजिए 880 में, 7 से भागा देना है 880 में, तो 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो 1, 8, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया तो 4 और 0, 7 5 35, 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट बैठेगा 7 7 49, 10 में से 9 गया तो 1, मतलब 125 दशमलव कितना आंसर आ जाएगा 7, 125.7। जो आपका ऑप्शन में न है तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी, जिसमें आ जाएगा 125 दशमलव कितना 7, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EF6 GH9 IJ15 खाली स्थान, इसको भरना है। देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग आसान तरीका से बना सकते हैं। जैसे छो से हुआ कितना 9, तो कितना जुटा है 3, और 9 से फिर हो गया कितना 15, इसका मतलब 6 जुटा है, तो 9 + 6 तो कितना 15, अब 15 में अभी जुटेगा कितना 9, 3 6 9, तो 15 9 कितना 24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 है, ऑप्शन नंबर 1। 3 3 का वृद्धि कर रहा है, 6 में 3 जोड़ा तो 9, और 9 में 3 जोड़ा, 9 में 6 जोड़ा तो 15, और फिर 3 जोड़ा तो अभी हो जाएगा कितना 24, तो यहाँ खाली स्थान पर हो जाएगा KL 24, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 250, इसको देखिए 5 से भागा दे के लिख रहा है। अगर 1250 को 5 से भागा देंगे तो 250, 250 को 5 से भागा देंगे तो 50, और 50 को 5 से भागा देंगे तो 10, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये कूट भाषा में हॉस्पिटल को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। हॉस्पिटल HOSPITAL, हॉस्पिटल को लिखा जा रहा है 32 57 46 18, तो कह रहा है पोस्ट को क्या लिखा जाएगा POST। इसी से देखिए छाट के लिख देना है। तो P का मान कितना है, P का मान क्या है, P का मान चौथा 2 3 4, तो P का मान कितना हो जाएगा 7, सब ऑप्शन में देखिए 7। O का मान हो जाएगा 2, S का मान हो जाएगा 5, और T तो देख लीजिए 72 5, 725 किस में है, अभी 2 गो में चल रहा है, तो यहाँ T है, तो T का मान हो जाएगा इधर से तीसरा, मतलब 6, ऑप्शन नंबर 72 और 56 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पाल को इतना लिखा जाता है, अर्थ को इतना लिखा जाता है, तो पियल को क्या लिखा जाएगा PALE, पेल को लिखा जाता है 2 1 3 4, अर्थ को EARTH, अर्थ को लिखा जाता है 41 590। तो पूछ रहा आपसे PEARL, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसी से छाट के देखिए लिख देना। P को कितना मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, E का मान कितना है तो 4, A का मान कितना है तो 1, R का मान कितना दिया हुआ है तीसरा 5, L का मान कितना दिया हुआ है 3, 24 15 3, कौन ऑप्शन में है 24 15 3, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसको देखिए 49 छात्रों की एक कक्षा में राम ऊपर से 16वां स्थान पर आता है तो नीचे से राम का स्थान क्या है। बहुत VVI रीजनिंग है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। इसको क्या करना है, टोटल विद्यार्थी कितना है 49, ऊपर से राम का स्थान कैमा है 16वां, तो इसको क्या करना है घटा देना है। 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से गया तो 3, ये आंसर नहीं होगा। तो नीचे से राम का स्थान कैमा है, इसमें 1 को जोड़ दिया जाता है तो 33 + 1 तो कितना 34, ऑप्शन नंबर। चलिए क्लियर हो गया।